चलिए आज हम लोग ये पार्ट 5 विज्ञान का पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 दिन से लगातार हम लोग ताप और ऊष्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, आपके सामने कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, चित्र दिख रहा है। यस सर। क्या होगा, एक Yes, sir. देखिए ये आपको पैन रखा हुआ है, इसमें पानी, गर्म पानी रखा है और एक थर्मस की बोतल आपको दिख रही होगी, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं अक्सर। तो चलिए ये देखिए, इस पर कुछ हम लोग बात करते हैं। अगर इस गर्म पानी में, देखिए इस बर्तन में गर्म पानी भरा हुआ है, इसमें एक पेंसिल डाल दी गई है और एक लोहे का छड़ डाला गया है और एक हमारी स्केल इसमें डाल दी गई है। तो अगर आप इस गर्म पानी में ये सारी वस्तुएं आप डालें, तो डालने के बाद जरा आप देखें कि जो पेंसिल हम लोगों ने डाल रखा है, चूंकि इस पे लकड़ी का आवरण होता है, और कुछ देर के बाद आप छुइए तो पेंसिल आपको ठंडी ही नजर आएगी, गर्म नहीं होगी। आप खुद एहसास करिए। और लोहे का जो हमने इसमें छड़ डाला है, इसको जब आप छुएंगे तो आपको कैसा एहसास होगा? लोहे का छड़ आपको ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा? कोई एक लोग बताएं। गर्म लगेगा। गर्म लगेगा। सर गर्म। और ये जो हमने स्केल डाल रखा है, इसको भी अगर हम लोग छुएंगे तो कैसा लगेगी आपको? ठंडी ही लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ठंडी लगेगी। भाई इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि भाई पेंसिल ठंडी है, लोहा गर्म हो जाता है, और हमारी जो स्केल है ये भी ठंडी रहती है। तो ऐसा, और देखिए यहाँ थर्मस में देखिए हम गर्म पेय पदार्थ डाल दें, चाय वगैरह डाल देते हैं, और ये काफी कई घंटों तक गर्म बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है कि नहीं, और इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसी से संबंधित है कि ये वस्तुएं कुछ गर्म हो जाती हैं और कुछ नहीं गर्म होती हैं। जो थर्मस का प्रयोग करते हैं, थर्मस में हम चाय रखते हैं या गर्म कोई पेय पदार्थ रखते हैं, तो हमेशा गर्म बना रहता है लगभग काफी समय तक। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए हम लोग ये इसी विज्ञान के टॉपिक पे पढ़ते हैं, एक सुचालक और कुचालक। सुचालक आप लोगों को पता होगा, एक लोग माइक ऑन करके बोले। सुचालक पदार्थ जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण से सुगमता पूर्वक हो जाता है, उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। बात समझ में आ गई? भाई देखिए, ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पदार्थ को सुचालक पदार्थ कहेंगे, यानी ऊष्मा का वो सुचालक पदार्थ हो गया। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, ये इसमें आसानी से ऊष्मा का संचरण हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? सुचालक। और कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है, उन्हें ऊष्मा का कुचालक पदार्थ कहते हैं या कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, ऊन हो गया, वायु हो गई, तो इसे क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे जो है। तो जरा हम लोग पीछे आए। आप देखिए, इस गर्म पानी में जब हम पेंसिल को और लोहे की छड़ और जो है कांच से बनी हुई स्केल को हम डालेंगे, तो जाहिर बात है गर्म पानी की जो ऊष्मा है वो पेंसिल में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पेंसिल क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। लकड़ी इस पे चढ़ी होती है ना, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होगी और ये गर्म नहीं होगी। लेकिन लोहे का जो छड़ हम डालते हैं, ये तुरंत भाई देखिए गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है और ये गर्म हो जाती है। ये कुचालक सुचालक आप समझ सकते हैं। जिसमें ऊष्मा का संचरण न हो वो कुचालक है, और जिसमें संचरण होता है वो सुचालक होते हैं। थर्मस में भी देखिए, ये जो इसकी बनावट होती है, अंदर देखिए ये आपका जिसमें पेय पदार्थ भरते हैं,
और इसके बगल में निर्वात कर दिया जाता है और इसके चारों तरफ जो है बाहरी आवरण को हम लोग किसी प्लास्टिक या जिससे भी ढकना होता है ढक देते हैं और नीचे इसका बेस जो है कुचालक सपोर्ट लगा देते हैं और इसका कुचालक ढक्कन लगा देते हैं। तो इसके देखिए थर्मस के जो अंदर वाला भाग है इसके बाहर तरफ कुचालक बन जाता है कि नहीं, ऊष्मा का एक कुचालक भाग हो जाता है। तो ये जो गर्म पदार्थ इसमें डालते हैं इसकी ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है और बहुत समय तक हमारा पेय पदार्थ गर्म पेय पदार्थ गर्म रहता है। तो ये सुचालक और कुचालक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसके थोड़ा सा व्यवहारिक बात पे आते हैं, जो कि व्यवहारिक प्रयोग होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। सुचालक और कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग आप देखते होंगे, घर में हम लोग खाना बनाने के लिए हमारे घर पे प्रयोग होता है। स्कूल में भी आप देखते होंगे जो भगोना है वो एल्युमिनियम का बना होता है और एल्युमिनियम और पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों ऐसा है कि इसी का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है? तो इसमें देखिए इसका कारण ये है कि ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम के बने बर्तन का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। कारण इसमें क्या होगा कि जैसे ही नीचे हम आग को जलाएंगे तो वहां से ऊष्मा बहुत आसानी से बर्तन में पहुंचेगी और खाना मेरा बहुत जल्दी से पक जाएगा। इसलिए हम लोग इन बर्तनों का प्रयोग करते हैं। ये ऊष्मा के अच्छे ये सुचालक पदार्थ हैं जो है। और देखिए दूसरा प्रयोग हम लोग व्यवहारिक रूप से करते हैं। आप लोग देखते होंगे तवा हुआ, कढ़ाई हुई या कुकर हुआ, उसके हैंडल लकड़ी के, बांस के या बेकेलाइट के बने होते हैं जो है। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका भी कारण देखिए, ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के ऊपर लकड़ी मतलब उसके हैंडल, ध्यान रखिएगा इसमें हैंडल नहीं लिखा गया है, जो बर्तन की हैंडल होती है उसमें लकड़ी, बांस, बेकेलाइट आदि चढ़ा देते हैं ताकि हैंडल गर्म ना हो और बर्तन के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी। भाई बर्तन जब गर्म होगा तो जाहिर बात है हमारा हैंडल में ऊष्मा नहीं पहुंच पाएगी, गर्मी नहीं पहुंच पाएगी और हैंडल हमारा गर्म नहीं होगा, आसानी से पकड़ के हम लोग खाना बना सकते हैं। और ये ऊष्मा के लकड़ी का बना होता है, बांस का या बेकेलाइट के ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसमें ऊष्मा गर्मी नहीं पहुंच पाती है। तो ये दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। और देखते होंगे हम लोग ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं। तो स्वेटर पहनने से हमारे क्या होता है, देखिए स्वेटर जब हम पहनते हैं तो उसमें बीच में हमारी वायु भर जाती है और जो हमारे शरीर का तापमान है ये बाहर नहीं जा पाता है, मीन्स ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए हमको हमेशा गर्म एहसास होता है। तो इस जो स्वेटर पहनते हैं ये भी हम लोग ऊष्मा हमारी बाहर न जाए इसलिए हम लोग पहनते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऊष्मा देकर किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जैसे देखिए हम बर्फ को ले लें, इसको हम ऊष्मा दें, मीन्स इसको हम गर्म करें तो निश्चित रूप से किसमें बदल जाएगा? जल में, द्रव में बदल जाएगा। और गर्म कर देंगे तो ये वाष्प, गैस में बदल जाएगी जो है। इसी प्रकार हम पुनः इसको रिवर्स कर सकते हैं, जल वाष्प को ठंडा कर देने पर जल बन जाएगा और ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। यानी अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का तापमान नियत रहता है। तो ये हम कोई भी पदार्थ की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं ऊष्मा देकर जो है। आगे हम और बात करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। ये जैसे इनको आप गर्म करिए तो ज्यादातर पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो कुछ पदार्थ गर्म कन्वर्ट ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपूर, नौसादा कपूर को आप किसी प्लेट में ले लीजिए और नीचे से आप गर्म करिए, देखिए वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। आगे आइए, कुछ परिभाषाएं और भी हैं। गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं? गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, तो वह निश्चित ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 सेंटीग्रेड होता है, 0 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। भाई निश्चित रूप से जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाए
वही क्या होगा, उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। इसी प्रकार क्वथनांक की परिभाषा क्या होगी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भाई आप क्या करिए, पानी को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, एक स्थिति आती है कि वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो उस समय का तापमान क्या होगा, वो क्वथनांक कहलाएगा उस द्रव का। जैसे पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो यानी 100 अंश सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा, पानी का गलनांक 0 अंश सेंटीग्रेड और क्वथनांक कितना होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ये आप मेल्टिंग पॉइंट और इसको आप देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखिए प्रसार की बात करते हैं हम लोग। ये हमारा जो प्रसार होता है, ऊष्मीय प्रसार, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये क्या चीज है। इसका देखिए बहुत व्यवहारिक उदाहरण भी हैं हम लोगों के पास। पहले तो हम लोग समझ लें कि ऊष्मीय प्रसार है क्या। ठोस, द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है, इसको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ने पर घनत्व क्या होगा, उसका कम हो जाता है। तो ऊष्मीय प्रसार में ठोस, द्रव, गैस के ताप को जब हम बढ़ाएंगे तो उनके आयतन में प्रसार होगा, यानी बढ़ेगा। तो इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ठोस का प्रसार कैसे होता है। तो धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोस के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं। ये इसका उदाहरण आप देखिए, हम लोग व्यवहारिक रूप में देखते होंगे। कभी भी आप लोगों ने रेलवे ट्रैक को देखा हो, रेलवे लाइन जहां बिछी हो, जहां दो रेलवे लाइन जुड़ती हैं वहां थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? बताएं सर, बताएं। हाँ, रेल की पटरी जोड़ते समय इसलिए थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्म होने पर फैलती है और ठंड होने पर सिकुड़ती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। जो है अभी अभी देखिए हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। जब भाई लोहा पदार्थ, ये क्या होगा, ठोस पदार्थ है, जब गर्म होगा जिसमें प्रसार होगा, अभी यही बात हम लोग कर रहे हैं। तो जब फैलेगा, अगर इसके बीच में गैप नहीं रहेगा तो पटरी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी और रेल दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए इसको क्या किया जाता है कि थोड़ा सा गैप कर दिया जाता है। तो गर्मी के महीने में क्या होता है, जब ये प्रसार इसमें होगा तो वो आराम से एक दूसरे के ऊपर न चढ़े पटरी, और ठंडी महीने में जब ये सिकुड़ता है तो उसमें देखिए अपने आप गैप बन ही जाएगा। एक और आप देखते होंगे, थोड़ा सा आप कभी गौर करिए, जो ये विद्युत पोल पर तार लगे होते हैं, इनको हल्का सा ढीला रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सीधा कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है। भाई तार भी ठोस है, जब गर्मी में क्या होगा, तार बढ़ेगा तो वो तो डाउन हो जाएगा, लेकिन ठंडी में क्या होगा, जब सिकुड़ेगा तो उसमें तनाव होगा कि नहीं। जो है अगर बहुत ज्यादा हम इसको टाइट रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ठंडी में ये सिकुड़ कर टूट सकता है। इसलिए विद्युत के पोल में जो तार लगाया जाता है उसको भी हल्का सा ढीला रखा जाता है, ताकि जो है ठंडी गर्मी में तार टूटे ना। जो है तो ये कुछ आपके उदाहरण रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रवों में प्रसार, गैसों में भी प्रसार होता है, ये भी हम लोग जानते रहे। ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में भी प्रसार होता है। इसी प्रकार गैसों में भी ठोस द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है, और गर्म करने पर जो है गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। एक आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। कभी घर में, फिलहाल आप खाना बनाते नहीं होंगे, घर में मम्मी बनाती होंगी। आप कुकर में खाना आप पकाइए, और कई सीटियां मारने के बाद उसमें देखिए गैस भरी रहती है, और आपको मान लीजिए बहुत जल्दी है कि यार जल्दी से सीटी निकल जाए, गैस इसकी निकल जाए, ये आपको करना हो तो क्या करिए, उसी कुकर के ऊपर आप पानी डाल दीजिए। जैसे ही पानी डालेंगे ऑटोमेटिक देखेंगे गैस तुरंत प्रेशर उसका खत्म हो जाता है, और तुरंत सीटी उठाएंगे तो उसमें गैस नहीं निकलेगी। तो देखिए यही है, जब आप क्या होता है, गर्म होती है गैसें तो उसमें बहुत प्रसार होता है, और जैसे ही पानी डालेंगे तो वो गैसें जो ऊपर रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होने के बाद वो सिकुड़ जाएंगी। तुरंत जो है आपको देखेंगे कि कुकर से जो गैस का दबाव बना रहता है वो क्या होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा।
तो ये आज हम लोगों का लगभग ये चैप्टर समाप्त हुआ और कल हम लोग इस पर